हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ग्रामीण पाठशाला। माय नेम इज आनंद सर। मैं आपके सामने एक छोटा सा पोएम नाम है फायर एंड आइस। इसका बहुत बढ़िया छोटा सा क्यूट सा मीनिंग है, सिंबल। यह एक सिंबॉलिक पोएम है। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों अमेरिका के एक महान कवि थे। जब ये कविता उस समय लिखे थे जब वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड हुआ था, तो उसको उन्होंने अनुमान लगाया था और देखा था, उसके बारे में सोच करके, और उनका मन जो है तो सारों से भर उठा था। फिर उन्होंने एक कविता लिखा, उनके मन में भाव आया। तो ये कविता का शीर्षक क्या है? फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग और एंड आइस मीन्स बर्फ। तो इसका दो अर्थ निकलेंगे। यह सिंबॉलिक पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सिंबॉलिक पोएम है। तो अब हम पहले थोड़ा पोएम पढ़ेंगे, इसके बाद समझाएंगे आपको, तब फिर ज़्यादा समझ में आएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ ए डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इसका एक अर्थ पहले सीधा सा अर्थ बताते हैं। सम से मतलब कि कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार। यहाँ पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं ये पोएम में कि कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार, विल मीन्स होगा, एंड मीन्स ख़त्म, इन मीन्स में, फायर मीन्स आग, आग में ख़त्म होगा। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग में ख़त्म होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग, कुछ लोग से कहते हैं, इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार बर्फ़ में होगा, ख़त्म। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहते हैं कि जिसे हमने अपने मतलब लाइफ में बहुत सारे डिजायर, इच्छाओं को अनुमानित किया है। आई होल्ड, उसे जो है तो होल्ड करके रखा है। विथ दोज हु फेवर फायर, कि कौन जो है तो आग के पक्ष में है, कौन कहाँ से ख़त्म होगा, आग से होगा कि आग से होगा। तो इसका अब फ्रेंड्स अब दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग बताते हैं कि फायर, फायर मीन्स तो एक आग हो गया। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है तो इस पोएम को लिखते हैं, फायर तो एक सीधा सा मीनिंग हुआ, लेकिन फायर का अर्थ होता है कि जो हम ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य के अनगिनत डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हमें ये करना है, ये पाना है, ये वो, बहुत सारी इच्छाएं। तो ये कहते हैं कि इच्छाएं, इच्छाएं से संसार खत्म होगा। और एक आइस, ये आइस का भी दो मतलब होता है। आइस मीन्स तो एक बर्फ होगा, लेकिन दूसरा अर्थ हुआ कि हैट, नफरत। अपने इस संसार में बहुत सारा नफरतें बढ़ गई हैं, एक दूसरे को लोग नफरत करते हैं और कुछ सोचते भी नहीं हैं। तो वही कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि संसार जो है तो कहाँ से ख़त्म होगा, ये वर्ड, ये संसार, कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ से होगा, अनगिनत डिजायर, इच्छाओं से ख़त्म होगा, बहुत सारी इच्छाएं जो रहती हैं। और कहाँ से होगा, ये हैट्रेड से, हैट नफरत, मतलब घिनौने चीज़ों से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिसको हमने अनुमानित कर लिया है कि कहाँ से ख़त्म होगा। ये आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, जो आग के, जो अनगिनत डिजायर के फेवर में है, उसे होल्ड कर दिए हैं। अब देखिए, अब इसका अगला सा पोएम, ये वाला पोएम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं, बट लेकिन, इफ़ यदि, इट मीन्स यह, हैड टू पेरिस, पेरिस मीन्स दो अर्थ होते हैं, अंत होना, नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, ट्विस्ट। तो कहते हैं कि बट लेकिन, यदि यह संसार जो है तो दोबारा, ट्विस्ट मीन्स दोबारा, पेरिस मतलब नष्ट होगा, ख़त्म होगा, ये मतलब वार होगा। तो आई नो, आई थिंक आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि इनफ ऑफ हैड, मुझे पता है, मुझे अनुमान है कि कहाँ से होगा, नफरत से होगा, आइस से होगा। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये आइस से होगा, ये पूरा संसार नष्ट होगा। इज आल्सो ग्रीट, यह जो है तो क्या होगा, यह भी जो है तो महान होगा। एंड वुड सोफिस, और यही भी पर्याप्त होगा कि आइस से संसार खत्म होगा। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही जटिल मीनिंग को किया है। जैसे कि हिंदी में एक अलंकार होता है श्लेष अर्थ, कनक कनक ते सौगिनी मादकता दिखाए, या कि
चरणधर चिला कर अच्युत बच्चा रहूँ, और ऐसे करके पोएम है। तो उसी तरह से इसमें भी दो मीनिंग है, सिम्बॉलिक है, सिम्बॉलिक पोएम है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम पुनः से पोएम पढ़ देते हैं और दोनों का अर्थ एक बार में बताते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है तो क्या कहे हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार कहाँ से ख़त्म होगा, आग से होगा, अनगिनत डिजायरों से होगा। सम से इन आइसी, ये संसार जो है तो बर्फ़ से होगा ख़त्म, ये नफ़रत विचारों से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर में शिक्षा, जो हमने अभी ये फायर डिजायर को टेस्ट किया है, अनुमान लगाया है, ये संसार के बारे में जानते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो युद्ध में ख़त्म हुआ पहली बार, लेकिन अब की बार कहाँ से होगा, फायर एंड आइस से होगा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो कि फायर में नहीं है, उन फायर से ख़त्म होगा उसको होल्ड में रखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू सी, यदि ये संसार को दोबारा से ख़त्म होना होगा तो क्या होगा कि ये आई थिंक आई नो, मैं जानता हूँ कि हैट, ये नफ़रत से, ये दोबारा से यदि संसार ख़त्म होना होगा तो ये दोबारा से नफ़रत भरे से होगा, ख़त्म ये संसार हो जाएगा। टू से कहते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन आइस, ये बर्फ़ के विनाश, इज आल्सो ग्रेट, यही महान होगा कि ये बर्फ़ से होगा ये संसार ख़त्म। एंड वुड सो फिश, पर्याप्त होगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो, ये अर्थ हिंदी में समझाना आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।